आज हम द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री जड़ मोनोकोट और डाइकोट रूट की आंतरिक संरचना में क्या अंतर है, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बाद उनके बारे में अलग अलग भी देखेंगे। तो पहले द्विबीजपत्री जड़, इसमें वलकुट ऊतक हमेशा कम चौड़ा होता है। इसकी कोशिकाओं में रेजिन, टेनिन या गोंद पाया जाता है, जबकि एक बीजपत्री जड़ में वलकुट ऊतक तुलनात्मक रूप से काफ़ी बड़ा भाग होता है। सामान्यतः कोशिका में रेजिन या टेनिन नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट, द्विबीजपत्री जड़ की अंतःत्वचा में कैस्पेरिन पट्टी सुविकसित एवं मार्ग कोशिकाएं कम संख्या में पाई जाती हैं। मार्ग कोशिकाएं यानी पैसेज सेल, जबकि एक बीजपत्री जड़ में तरुण जड़ों में कैस्पेरिन पट्टियां सुस्पष्ट होती हैं, परंतु अन्य अवस्थाओं में इतनी स्पष्ट नहीं होती। मार्ग कोशिकाएं अपेक्षाकृत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तीसरा, द्विबीजपत्री जड़ परिरम का मुख्य कार्य पार्श्वी जड़ की उत्पत्ति के साथ साथ काग एधा कॉर कैम्बियम या संवहन कैम्बियम के विकास के द्वारा जड़ की द्वितीय वृद्धि में सक्रिय योगदान करने का होता है, जबकि एक बीजपत्री जड़ के परिरम केवल पार्श्वी मूल का विकास करता है। कैम्बियम का निर्माण नहीं होता, क्योंकि एक बीजपत्री में द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती। चौथा बिंदु है, द्विबीजपत्री जड़ संवहन बंडल सामान्यतः द्विदारुक डाइआर्स से षटदारुक हेक्सार्स अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनकी संख्या 2 से लेकर डाइआर्स माने 2 और 6 यानी हेक्सार्स तक होती है, जबकि एक बीजपत्री जड़ में 6 से अधिक संवहन बंडल पाए जाते हैं, अर्थात यह बहुदारुक पॉलीआर्च अवस्था प्रदर्शित करती है। कुल पामी में के सदस्यों की जड़ों में तो संवहन बंडल की संख्या 100 तक भी हो सकती है। पांचवा पॉइंट, प्रोटोजोयलम कोशिकाओं की आकृति सामान्यतः बहुकोणीय होती है। यह छोटी एवं संख्या में भी कम होती है, जबकि एक बीजपत्री जड़ के अंदर प्रोटोजोयलम कोशिकाएं गोलाकार परंतु संख्या में कम होती है। छठा बिंदु है, द्विबीजपत्री जड़ में मेटाजाइलम कोशिकाएं बहुकोणीय एवं कम चौड़ी होती है, जबकि एक बीजपत्री जड़ में यह गोलाकार व अधिक चौड़ी होती है। सातवां बिंदु, द्विबीजपत्री जड़ के अंदर मज्जा यानी पित्त नहीं पाया जाता या बहुत अल्प विकसित होता है, जबकि एक बीजपत्री जड़ में मज्जा यानी पित्त ज़्यादा विकसित सुविकसित होता है। 8 नंबर, द्विबीजपत्री जड़ों में संवहनी रश्मियाँ वेस्कुलर रेज उपस्थित होती हैं, जबकि एक बीजपत्री जड़ में संवहन रश्मियाँ यानी वेस्कुलर रेज अनुपस्थित होती हैं। और सबसे प्रमुख अगर हम देखें द्विबीजपत्री जड़ के अंदर मुख्य रूप से जैसे टीनोस्पोरा की जड़, कुकुरबिटा की जड़, ये द्विबीजपत्री में आती हैं, जबकि मक्का, गेहूँ इस तरह के पादप एक बीजपत्री होते हैं। तो इनकी जड़ में, तो ये इन दोनों के एक उदाहरण थे। एक एक ध्यान रखें, द्विबीजपत्री के अंदर कुकुरबिटा या सूरजमुखी की जड़ एवं एक बीजपत्री के अंदर मक्का की जड़। तो ये हमने आज थोड़ा सा इनका तुलनात्मक अध्ययन देखा।